तस्वीर को देखने के बाद आपको आज की बहस का मुद्दा बताने की शायद जरूरत नहीं है। जिस हीरोइन की तस्वीरें आप बॉलीवुड की मैगजीनों और पेज 3 पर देखा करते थे, उसे आज एक ऐसी पत्रिका के कवर पर छापा गया है जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि करीना की तस्वीर क्यों छापी, सवाल यह है कि करीना की तस्वीर कैसे छापी, किस रूप में करीना का चेहरा पेश किया गया, आखिर क्या है इस कवर स्टोरी की अंडर कवर कहानी। यही है आज की हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। इस तस्वीर को देखकर कोई भी सोच सकता है ये किसी हिंदी मसाला मूवी का पोस्टर है जिसमें करीना कपूर का दोहरा किरदार है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। लेकिन हकीकत में ये किसी फिल्म का पोस्टर नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद की पत्रिका हिमालय ध्वनि का कवर पेज है और मुद्दा है लव जिहाद का। अब जरा इस कवर स्टोरी के पीछे संपादक महोदया का ज्ञान भी सुन लीजिए। करीना कपूर कहती है कि मैं कपूर शादी के बाद भी कपूर रहूंगी, लेकिन मीडिया के बंधुओं के द्वारा, जैसे आप लोगों ने टीवी पे दिखाया, हमने भी देखा कि वो मस्जिद में जाके मुस्लिम नाम से अपनी सजदा करती है और मुस्लिम नाम से ही रहती है। तो हमारा वही कहना है कि दोहरा मापदंड क्यों? अगर मतांतरण होता है, अगर करीना कपूर शादी के बाद मुस्लिम बनती है, अधिकतम यही देखने में आया कि अपनी बहन बेटियां जिन्होंने भी मुसलमान से शादी की वो शादी के बाद मुस्लिम ही बनी। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो क्यों नहीं सैफ अली खान कपूर बन जाता, या जितने भी अन्य मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है वो क्यों नहीं हिंदू बन जाते, अपना नाम हिंदू क्यों नहीं रख लेते? सुन लिया आपने। अब भगवान जाने किस चैनल पर संपादक महोदया ने करीना कपूर को नमाज अदा करते देख लिया। अधकचरे ज्ञान के आधार पर संपादक महोदया ने अपनी पत्रिका की कवर स्टोरी तैयार करी। ये बात हजम नहीं होती। आज से पहले आपने शायद इस पत्रिका के बारे में कभी कुछ सुना हो, लेकिन करीना की तस्वीर लगाते ही ये सुर्खियां बन गई। तो क्या ये पूरा तमाशा सिर्फ पत्रिका को मशहूर करने के लिए हुआ? खैर, अब जरा ये बयान सुनिए। हमारे संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश में चल रहा है। हम लोगों ने जिन बिंदुओं पे नज़र डाली कि क्यों कैसे मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को फंसाता है, जो उसके जो कारण थे, जो उसके पीछे के जो सिम्टम्स थे, वो सब के सब इसमें दिखते हैं। जैसे कि अपने प्यार का खुलेआम इजहार करना, अपने हाथों पे टैटू खुदवाना और कई जगह ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करना। अगर हम उनके प्रेम संबंधों के जो 5-6 जो कालखंड रहा, 5-6 साल का जो कालखंड रहा, अगर इसमें हम ये देखते हैं तो ये सब बातें सैफ अली खान द्वारा की गई हैं। किसी मजे हुए डॉक्टर की तरह संपादक महोदया ने रिसर्च करके लव जिहाद के लक्षणों का पता भी लगा लिया है, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं लगाया कि सैफ अली खान की बहन और करीना की ननद सोहा अली खान की सगाई कुणाल खेमू से हो गई है, जो कि धर्म से हिंदू हैं। अब जरा कोई इनसे पूछे कि इस रिश्ते पर संपादक रजनी ठकुराल और वीएचपी का क्या कहना है। क्या ये उसे भी लव जिहाद की श्रेणी में रखेंगे? अगर नहीं तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? जिस बॉलीवुड की हीरोइन को लव जिहाद के लिए वीएचपी की पत्रिका ने चुना है, उसी बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म का गाना है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। लेकिन वीएचपी में बैठे धर्म के ठेकेदारों से शायद ऐसे एहसासों को समझने की बात सोचना दिन में सपने देखने से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। हिंदू महासभा और तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे कुछ ही देर में। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी दोपहर सामना के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं और अर्जुन मोडवाडिया साहब सीधे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, सवाल सिर्फ एक तस्वीर, एक शख्सियत के इर्द गिर्द होने का नहीं है। सबसे पहले तो ये है क्या, ये किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? लव जिहाद, किसी का भी कुछ भी कह देना धर्म के आधार पर। आज एक साहब हिंदू महासभा के आए, कहते हैं कि गांधी जी की तस्वीर हटा दो 100 रुपए के नोट से। ये किस तरफ जा रहा है? मुझे लगता है सभी बातों का घालमेल नहीं करना चाहिए। गांधी जी का तस्वीर हटा दो, इस पर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और साफ तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि गोडसे का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो फिर घालमेल नहीं करना चाहिए। और इस पत्रिका को मैंने पढ़ा नहीं है। एक बात जान लीजिए, किसी पत्रिका के कवर पेज पर क्या फोटो आता है। देश में लाखों हजारों पत्रिकाएं निकलती हैं, हजारों प्रकार के कवर पेज पे फोटो दी जाती हैं। उसके पीछे क्या क्या लेख है, जब तक आदमी पढ़े नहीं उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं, देखिए, आज मैं सोच रहा था
कि कोल इंडिया का जो स्ट्राइक हुआ, जो मजदूरों का स्ट्राइक हुआ, जो बड़े व्यापक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मीडिया क्यों भाग रहा है? कुछ लोगों ने गोडसे की मूर्ति लगाने का निश्चय कर लिया, जो एकदम गलत है, सरासर गलत है। 125 करोड़ के देश में 100, 200, 400 लोग निकल जाएं, या अमेरिका में लिंकन की हत्यारे के लिए 400, 500 लोग समर्थक निकल जाएं, तो पूरी भारतीय और अमेरिकी मीडिया उस ओर नहीं मुड़ेगी। चलिए ठीक है, अब जवाब बड़ा सुन सवाल लीजिए। हमारे एक देश के जवाब सुन सामने जो बुनियादी लीजिए। सवाल है, राकेश जी, जिस पर आपने चूंकि मीडिया को ऐसी बात डिबेट कही करना है, चाहिए। राकेश जी, चूंकि आपने एक बात कही है तो जवाब सुनिए ना साहब। नहीं, राकेश जी, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कर रहे हैं, 2 ही आतंकी थे जिन्होंने पेरिस में बीते दिन 12 लोगों को मार दिया। धार्मिक कट्टरता बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच रही है, उसका एक्शन और फिर जिस तरह से अन्य लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, कहां तक मामला पहुंच रहा है, इसको समझना ये विषय नहीं लगता आपको? जिस तरह की धार्मिक कट्टरता बढ़ती चली जा रही है, जिसको जो बयान देना होता है, कभी लव जिहाद को आप मुद्दा बना देते हैं, कभी घर वापसी को मुद्दा बना देते हैं, ये सब अहम नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि 2 लोगों ने ही पूरे फ्रांस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को झकझोर दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि धार्मिक कट्टरता को रोकना चाहिए। कल मैं सुन रहा था कि सभी लोगों ने कहा धार्मिक कट्टरता को रोकना चाहिए, लेकिन धार्मिक कट्टरता को परिभाषित तो कीजिए। धार्मिक कट्टरता है क्या? जिस देश में, जिस संस्कृति में एकम सत्यम बहुधा विप्रा वदंती, जिस देश में, जिस संस्कृति में सबको स्वीकार किया जा रहा है, उस देश में यदि धर्म परिवर्तन हो रहा है और धर्म परिवर्तन पर एक बहस की मांग हो रही है, तो उसको उलझा दिया जाता है बाकी घालमेल करके। सीधी सीधी बात है कि धर्म परिवर्तन पर, कन्वर्जन पर एक डिबेट हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने डांग में जब घटना घटी थी गुजरात में, तब कहा था एक डिबेट हो। पंडित नेहरू ने कहा डिबेट हो, नियोगी कमीशन बताया। कांग्रेस ने 6 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ लाया। जब भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है और डिबेट की मांग हुई, तो छोटी छोटी बातों को चुनकर बड़े मुद्दों को कैसे घालमेल कर दिया जाता है, इसका साफ उदाहरण है कि कैसे कन्वर्जन के मुद्दे को, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को, एंटी कन्वर्जन लॉ के मुद्दे को कैसे घालमेल कर दिया गया। एक और छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जहां तक बात है, आज ये सारे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक स्वस्थ डिबेट होता, जो संविधान के 44वें आर्टिकल में कहा गया है, जो नेशनल प्लानिंग कमीशन 1940 जिसके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, जिन्होंने कहा था, यदि ये डिबेट होता तो देश शायद स्वस्थ रास्ते पर जाता। हमने बुनियादी मुद्दों को छोड़ा है, जिसके कारण क्रिया और प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, छोटे स्तरों पर हो रही हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना। अर्जुन मोढवाडिया जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखो, जो बुनियादी मुद्दा है उससे ध्यान हटाने के लिए ये देश में 8 महीने से कहीं लव जिहाद, कहीं घर वापसी, कहीं हरामजादा रामजादा, ये मुद्दा चलता रहता है। ये बात, जो लव जिहाद की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ संघ के जो प्रचारक है उनको और बीजेपी को पूछना चाहता हूं कि शाहनवाज हुसैन ने, मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, उसने हिंदू लड़की से शादी की है। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने, उन्होंने भी मुस्लिम लड़के के साथ शादी की है। तो ये क्या लव जिहाद था? अगर लव जिहाद था तो आप ये शाहनवाज हुसैन और जो सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद जो मुस्लिम हैं, उनके सामने क्या एक्शन लिया? उसके जो उन्होंने किया वो ठीक किया, लेकिन देश की जनता को आप अपने विचार थोपते इसलिए हैं कि आपको बुनियादी मुद्दा जो आज के दिन में गरीबी है, काला धन वापस लाना है आपको, ये किसानों को उनके जो उत्पादन के भाव देने हैं, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार है, उनको रोजगारी देनी है, डेवलपमेंट उनको पर वहां पहुंचाना है। 60% लोग ऐसे हैं कि जिसके घर में आज टॉयलेट नहीं है। ये मुद्दा की चर्चा न संघ करते हैं, न मुद्दों बीजेपी को करते दबाकर इसका प्रचार किया जाता है। ठीक है, मैं एक सेकंड बात पूरी करने लीजिए, मुझे एक सेकंड बात पूरी करने लीजिए। अर्जुन मोढवाडिया जी को गुजरात, एक बात सुन लीजिए, गुजरात में प्रवासी भारत का सम्मेलन हो रहा दिखाई नहीं पड़ रहा है, वाइब्रेंट गुजरात हो रहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहां विकास का काम रुका है? वाइब्रेंट गुजरात में आपको रहना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था। प्रवासी भारतीय के सम्मेलन को देखिए, सरकार का काम नहीं रुक रहा है, विकास का काम नहीं रुक रहा है, लेकिन आप आज के गुजरात में समाजशास्त्रीय 30 लाख घर ऐसे हैं कि जहां टॉयलेट नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात क्यों नहीं करा दिए? 30 लाख राजीव गांधी ने साहबानो केस पर देश को जिस हालत में पहुंचा दिया, धार्मिक कट्टरता का कारण राजीव गांधी की सरकार आपको ये दिखाई नहीं देता। आप पूछिए राजीव गांधी की सरकार ने क्या क्या साहबानों के आधार पर, एक 65 साल की महिला गुजरात में 20 साल से आपका शासन चल रहा है, यहाँ उसके साथ राजीव गांधी बहुमत वाली सरकार ने क्या किया? एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, राकेश जी कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता को परिभाषित करना होगा। धार्मिक कट्टरता ये तस्वीर है
ये तस्वीर है। बीजेपी के 4 अभी तक मंत्री हुए हैं बीजेपी की सरकार में जब रहे, उसमें बख्तावर साहब हो या फिर उसके बाद से शाहनवाज साहब हो, नकवी जी हो, और एनसी में जब फारूक अब्दुल्ला साहब थे, इन चारों ने हिंदुओं से शादी की। आप किसी के घर में घुसकर मैग्नीफाइंग लेंस लेके देखेंगे, ये यही है धार्मिक कट्टरता, ये तस्वीर है धार्मिक कट्टरता। नहीं, ये कट्टरता नहीं है, बचपना है। जिस किसी ने जो है हरकत की है उससे उसकी वैचारिक कच्चेपन को जो है आप स्पष्ट देख सकते हैं। करीना कपूर को जो है और सैफ अली खान के विवाह को आप लव जिहाद कहें, ये कच्चापन है, क्योंकि करीना कपूर जो है वो स्वयं अपने निर्णय लेने के लिए समर्थ हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अपनी स्वेच्छा से विवाह कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो उस पर दूसरे किसी को तकरार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई उनको फंसाकर जो है सैफ अली खान ने विवाह कर लिया है, इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। इसलिए ये मामला पूरी तरह से बचकाना है और इस तरह की बचकानी हरकतों से किसी भी संपादक को और किसी भी संगठन को बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार अब सीधे रुक करना चाहती हूँ वारिस पठान साहब का, जो MIM के MLA हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पठान साहब, ये धार्मिक कट्टरता उधर से भी देखी जाती है जब ओवैसी साहब हिंदुस्तान के संविधान को ही चुनौती दे देते हैं और कहते हैं कि हर कोई जो पैदा होता है वो मुस्लिम होता है। वो क्या मानते हैं कि, और कई बार तो वो खुद कहते हैं कि हर धर्म को आज़ादी से रहने की इजाज़त होनी चाहिए देश में। आखिर वो चाहते क्या है, बोलते क्या है, उसका मतलब क्या होता है? धार्मिक कट्टरता तो वो भी खूब बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ओवैसी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने अपनी एक राय मशवरा पेश किया है। अरे साहब, वो चुने हुए सांसद हैं, और वो चुने हुए सांसद हैं, को अपनी बात पेश रखने का हक है। उन्होंने क्या कहा कि अनडेमोक्रेटिक चीज है? उन्होंने ये कहा कि जो भी इंसान पैदा होता है, हमारी ये मान्यता है, तो वो मुसलमान है। उनका ये मान्यता था, हमारा ये मान्यता है, हमारा ये अकीदा है कि जो इंसान पैदा होता है, हमारा अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने जमीन में भेजा, और माँ हवा जो है वो हमारी माँ है। और घर वापसी भी लिखा हुआ है, घर वापसी भी कहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहा? टकराव शुरू हो जाएगा। नहीं, घर वापसी नहीं कहा। उन्होंने घर वापसी पे ये कहा कि हम जबरन जोर जबरदस्ती से किसी की घर वापसी नहीं करते। हम तो ये कहते हैं ये हमारा अकीदा है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। और डेमोक्रेसी में अपनी आइडियोलॉजी पेश करने का हर इंसान को हक है। उन्होंने जो कहा है, कहते कि उन्होंने जो कहा आपको सुनाएंगे, 4 बच्चे पैदा करो, हम वो फोर्स नहीं करते। भाग्य लक्ष्मी का अपमान करने का हक संवैधानिक नहीं है। आप इसको मानिए। हिंदुओं के कत्ल करने का हक संवैधानिक नहीं है, बना देंगे हम, ये नहीं कहते। एक ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। कमाल फारूकी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन असहनशीलता, धार्मिक कट्टरता और जिस तरह से इस तरह के लोग और ऐसी आवाजें पनप रही हैं, सीधे रुक करते हैं कमाल फारूकी साहब का। कमाल फारूकी साहब, जो सवाल उठ रहा है सिर्फ करीना की एक तस्वीर नहीं, जिस तरह के बयान हर हल्के से आ रहे हैं, जिसमें हमने ओवैसी साहब को भी सुना है, धार्मिक कट्टरता जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, क्या जवाब है और क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है और मैं समझता हूं कि प्रकाश भाई ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई जो इस तरह की, प्रेम भाई ने जो बात कही है कि जो इस तरह की मानसिकता है, जो माइंडसेट है, जो करीना वगैरह के ताल्लुक से या और बाकी लोगों के ताल्लुक से इस तरह की जो पिक्चर्स छाप रहे हैं, वो उनका दिमागी दिवालियापन है और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और वैसी साहब, और जहां तक ये इसका शादी वगैरह, जी जो वो उन्होंने भी जो कहा है वो मैं समझता हूं कि आपका अकीदा आप तक रहना चाहिए, मुल्क के ऊपर उसका नहीं थोपना चाहिए और कुछ चीजों को कहने का तरीका होता है। उन्होंने वो लिमिट्स क्रॉस करके बात कही है और प्रेजेंट माहौल के अंदर तो अगर आप उस तरह की कोई बात कहेंगे तो यकीनी बात है उसका मतलब ही गलत निकाला जाएगा। तो मैं उस तमाम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये समझता हूं कि जो एक तो मजहब जो है वो एक पर्सनल मामला है और मेरे कानून ने उस बात की इजाजत दी है, और दूसरी इसी तरह का जो शादी ब्याह का मामला है, कोई अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कराना चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर ले, अगर वो मुसलमान रहकर मुसलमान करवाना चाहता है शादी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कराएगा, और अदरवाइज वो कोई कॉमन काम करना चाहता है, हमारे सिन्हा साहब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अब भी अगर कोई शादी ब्याह हिंदू और मुसलमान करना चाहता है तो जाके इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर करा ले। तो कानूनी हर चीज की हमको फैसिलिटीज मिली हुई हैं, उसके ऊपर किसी को कोई इस तरह के कमेंट करना, कोई इस तरह का चित्र निकालना, उसकी डिफेसिंग करना, मैं समझता हूं हाईली कंडेमनेबल है। और इस वक्त मुल्क का जो माहौल है वो अनफॉर्चुनेटली वो राह से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हमको चाहिए कि जो डेवलपमेंटल हमारा एजेंडा है, जो गुड गवर्नेंस का एजेंडा है, जो मसे सबका साथ जो हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर रहें तो ज्यादा बेहतर है। जब हम इससे भटकेंगे तो मुझको तो कभी कभी खतरा लगने लगता है कि कहीं हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो नहीं जा रहे हैं जहां इस तरह की जो चीजें थी वो पता नहीं मुल्क को कहां से कहां ले गई।
पठान साहब, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे चाहती हूँ। ये क्या मतलब, प्रवीण तोगड़िया से बहुत इंस्पायर हो गए हैं, ये क्या है, डर गए हैं कि बिजली, सड़क, पानी ये मुद्दे नहीं चलेंगे, इसीलिए ओवैसी साहब ये कर रहे हैं? क्या सोच है जो ऐसा बोलने को उन्हें इंस्पायर करती है, उन्हें मोटिवेट करती है? मैं आपको बताऊं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लव जिहाद शुरू हो गया है, तभी से धर्म परिवर्तन शुरू हो गया है, तभी से घर वापसी शुरू हो गई है, तभी से हिंदुत्व राष्ट्र शुरू हो गया है, तभी से हम दो हमारे चार शुरू हो गया है। इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा होना चाहिए देश का विकास। इनके बड़े बड़े एमपी जाके ये बात करते हैं, ये गलत बात हो रही है। एक बार उन्होंने बात कर दिया। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं साहब? आप अपने नेता की बात कीजिए ना। आप सवाल सुने या नहीं सुने? मैं, हमारे नेता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमारे नेता ने तो अपने एक आइडिया पेश किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस बात को मानिए। हमारे नेता ने कहीं जबरन ये नहीं कहा कि आप ऐसा कन्वर्ट हो जाइए। हमारे नेता ने कहीं लव जिहाद की बात नहीं करी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब आपको सुना भी देंगे ब्रेक के बाद। इसके साथ ही शब्द बा शब्द तो मुझे याद हो गए हैं। सुन लो आरएसएस वालों, असली घर वापसी तभी होगी जब सब मुसलमान बन जाएंगे। हर बच्चा पैदा होता है मुसलमान, समाज और माता पिता उसे अलग धर्मों में ले जाते हैं। आप शायद अपने नेता की बात